हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में। तो बाकी के इसके जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं और प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख लेना। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है व्यवसाय योजना की तैयारी। ठीक है, यानी कि बिजनेस प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है जब भी हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो जब भी हम बिज़नेस करेंगे तो उसमें बजट तो बड़ा ही होता है। ठीक है, हमारी नज़रों में अगर हम छोटा सा भी स्टार्ट करते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है बिज़नेस, उसका बिसलेरी का पानी नहीं होता, बोतल में भर के 10 रुपये का भर के वो बेचते हैं, 20 रुपये 25 रुपये की बोतल, 30 रुपये की। ठीक है, तो वो एक बिज़नेस है ना, डबल हो जाते हैं उसमें। आप बस सर्विस आपको घर पे जाके देना होता है और वो आप आराम से उसमें इजीली कमा पाते हो। तो वो बिज़नेस है ना, है छोटा, लेकिन बाद में वो बढ़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि बिज़नेस प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारा 7.2 का व्यवसाय योजना क्या है। ठीक है, तो बिज़नेस प्लान बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ बिज़नेस प्लान, ये बोल रहा है। तो बिज़नेस प्लान एक तरीके से आप समझ लो रोड मैप होता है। ठीक है, जो आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कैसे चलना है, और जो आपका बिज़नेस होता है उसको ग्रो करने में, उसको समझने में कि कैसे ग्रो करेगा, क्या कमियां हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। ठीक है, वो सब बताता है आपका बिज़नेस प्लान। इसके अलावा और ये एक इमेज आपको देता है अपने बिज़नेस के बारे में कि आप अगर आप स्टार्ट करोगे उसको अभी तो वो कैसे होगा, अगर आप बाद में स्टार्ट करते हो तो उसकी क्या हालत होगी। ठीक है, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर स्टार्ट करोगे तो क्या होगा। उसके अलावा उद्देश्य जो होते हैं, यानी आपके जो गोल्स होते हैं उसको प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा कि व्हाट इज़ बिज़नेस प्लान, ये हो गया। इसके अलावा हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ विशेषताएं दिखाई देंगी, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं आप यहाँ पढ़ लोगे। फर्स्ट 1 2 3 4 7 तक है वो। ठीक है, तो विशेषताओं में आप खुद पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप खुद पढ़ लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, वीडियो बना के, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यवसाय योजना के लाभ, लिखने के लाभ क्या हो सकते हैं। अब देखो, राइटिंग के जो बिज़नेस प्लान को अगर राइटिंग करते हैं हम उसके, तो उसके क्या लाभ होते हैं। अब लिखने से तो वो लिखा रहेगा, है ना, अगर बाई चांस अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं तो वो बाद में हमें हेल्प करेगा, है ना। इसके अलावा ये तो मेरा मानना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर आप देखते हो, परिणाम से, कहाँ है ये फर्स्ट टॉपिक का परिणाम, पूरा पढ़ते हैं इसको। उद्यमी को एक ऐसी परियोजना से बचने में सहायता करता है जिसके परिणाम स्वरूप अग्रिम योजना और अनुसंधान के माध्यम से अंतिम असफलता हो सकती है। एक असफल अनुभव के माध्यम से सीखने की तुलना में एक खराब व्यवसाय शुरू ना करना बेहतर और सस्ता है। ठीक है, तो इसका मानना ये है, बिज़नेस लिखने से क्या होता है कि अगर हम एक ख़राब जो व्यवसाय होता है उसको करने से बच जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा बहुत सारा पैसा बचता है, हमारा समय बचता है। इसके अलावा अगर आप दूसरा पढ़ोगे तो उसमें कुछ ये एक निर्दिष्ट बाजार में उद्यम की व्यवहार्यता और क्षमता को निर्धारित करने में सहायता करता है। तो ये आपकी क्षमता को बढ़ाता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे एंटरप्रेन्योर, आप एक व्यापारी हो, आपको ये एक स्किलफुल व्यक्ति बनाता है। ठीक है, जब आप लिखते हो कुछ चीज़ को याद रखने के लिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हो, इस वाले टॉपिक को पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको बनेगा कि ये रणनीति जो होती है ना, रणनीति होती है, टेक्निक्स होती है, उसको आपको बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, आपको एक निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा ये वाला टॉपिक आपके उसमें 1 2 3 करके लिखा होगा ना, तो मेंशन ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। वित्तीय पोषण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो ये एक तरीके से एक सोर्स समझ सकते हो आप इसको, कि एक उपकरण के रूप में काम करेगा आपके लिए अगर आप इसको लिखते हो तो। उसके अलावा यहाँ पे शायद आवश्यक होने पर नए बाज़ार तक पहुँच बढ़ाता है आपकी। ठीक है, और आपको गठजोड़ करना, संधियाँ जो होती है ना दूसरे कंपनियों के साथ, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसमें ये हेल्प कर सकता है आपकी। तो ये टॉपिक्स है इसके अंदर। आगे चलते थोड़ा सा और तो आवश्यकता क्यों पड़ती है इसकी, है ना।
आवश्यकता से पहले यहाँ पे आपको कुछ लिखा होगा, कर्मचारी वर्मचारी, है ना, ये सब कुछ लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो लोग लिखे हैं ना, ये लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो योजना है आपकी, ये लोग इसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं बेसिकली उस कंपनी में, ठीक है। आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको लोग चाहिए ना, कर्मचारी भी चाहिए, निवेशक भी चाहिए, बैंकर भी चाहिए, ठीक है, पूंजीपति भी चाहिए, आपूर्तिकर्ता भी चाहिए, ग्राहक भी चाहिए, सलाहकार। तो ये सब कौन है? ये सब आपको पढ़ेंगे। आपकी जो प्लानिंग है बिजनेस की, वो सब आप ये पढ़ेंगे ये लोग, है ना। अगर देखो एक इन्वेस्टर है, आपके आपके उसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा, ठीक है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसको कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा आपके प्लान में, तभी तो इन्वेस्ट करेगा। एक बैंकर, बैंक में आप लोन करोगे, लोन लोगे, लेने जाओगे, है ना, कुछ भी, तो क्यों देगा वो आपको लोन? इसलिए देगा क्योंकि आप एक अच्छा बिजनेस प्लान लेके चल रहे हो, राइट, ठीक है। ये लोग वो हैं जो पढ़ेंगे आपके बिजनेस प्लान को, इसलिए ज़रूरत भी है, ठीक है। और अगर आपके पास बिजनेस प्लान ही नहीं है तो आपको कोई भी कर्मचारी नहीं मिलेगा, कोई भी बैंकर नहीं मिलेगा जो आपको लोन दे सके, ठीक है, कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद आप आता है हमारा, ये कुछ आप देख रहे होगे, पहला स्वयं उद्यमी का दृष्टिकोण है। यानी कि जो यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो उद्यमी है, उसका अपने बिज़नेस को लेकर क्या सोच है, ठीक है, क्या विचार रखता है वो अपने बिज़नेस को लेकर। दूसरा आता है हमारा कि योजना बहुत ज़रूरी होती है ना, वह जो कि क्योंकि वो बना सके कि ग्राहकों को चाहिए क्या। योजना बहुत ज़रूरी है, जो प्लानिंग होती है वो इसलिए ज़रूरी भी होती है क्योंकि वो ये भी दिख सके कि जो हमारे ग्राहक है, जो कस्टमर्स हैं, उनको क्या चाहिए। इसके अलावा तीसरा टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे, इसमें बता रखा है कि जो उद्यमी होता है उसको अपने बिज़नेस को इन्वेस्ट करने के तौर पर देखना चाहिए, है ना। यानी कि जो बिज़नेस होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, वो एक इन्वेस्ट के तौर पे है, ठीक है। उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम कहीं भी आँख मीच के किसी भी मार्केट में ट्रेड उसमें लगा देते हैं ना पैसा, तो उसकी जगह हम अगर बिज़नेस में लगाए तो शायद प्रॉफिट ना भी हो, पर इतना इतना बुरा नहीं लगेगा हमको, है ना, क्योंकि हमने खुद मेहनत करी है उस पर। अब जो हमें पता ही नहीं है, ऑनलाइन लगा देते हैं पैसा, वो लेके भाग जाए, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। व्यवसाय योजना लिखना और बिजनेस प्लान को लिखता कैसे है, क्यों लिखा जाता है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, आप देखोगे तो, है ना। इसमें की पहला टॉपिक है, इसमें लिखा है परिचयात्मक पृष्ठ, यानी कि एक इंट्रोडक्शरी पेज होता है। इसमें आपको मिलेगा टेलीफोन नंबर, उस कंपनी का पता, एड्रेस, ईमेल, है ना, सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके अलावा यहाँ पे कार्यकारी सारांश और एग्जीक्यूटिव समरी, इसमें क्या होती है, व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी दी होती है कि क्या काम करती है वो कंपनी। उसके अलावा उसका जो उद्योग विश्लेषण है वो बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि रिकॉर्ड क्या है ना, किस किस कंपनी के साथ उसने काम किया हुआ है, ये सब। उसके अलावा ये वो कंपनी है जो बेसिकली जिससे ये सामान लेने वाले हैं, ठीक है, जो कच्चा माल लेंगे या सामान कोई भी होगा उससे लेंगे, तो ये वो कंपनी होंगी, है ना, उनके नाम है। इन कंपनी से माल उठाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर मैं अंडे की दुकान खोलूँगा तो मैं यहाँ से अंडे लेके आऊँगा, ठीक है, इस दुकान से लेके आऊँगा, इस स्टॉक मार्केट से लेके आऊँगा, ताकि मुझे सस्ते मिले। मैं यहाँ पे आके जो अंडा मुझे 3 रुपये का मिला है, मैं उसको 5 रुपये का बेच पाऊँ, ऐसे करके। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है व्यवसायिक विवरण। इसमें बिजनेस डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो भी आप बिज़नेस करते हो उसका पूरी तरीके से विवरण करना, ठीक है। कौन करेगा? एक एंटरप्रेन्योर, जो कंपनी का मालिक है, जो स्टार्ट करेगा, जो स्टार्टर होगा, वही करेगा इसको डिस्क्राइब, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप उत्पाद योजना, यानी कि प्रोडक्शन प्लान, किस किस माल कहाँ से आएगा, कौन कौन देगा, ठीक है, क्या शर्तें होंगी सब कंपनी की, तुम्हारी या उनकी, अगर आप एज एक एंटरप्रेन्योर हो। इसके अलावा संचालित योजना, इसमें क्या होता है कि जो व्यवसाय चालू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, वो सब आएगा। यहाँ पे क्या है, इसमें आपका आएगा कि सर्विस कैसी देनी चाहिए, ठीक है, कैसी दी जाएगी, ये बताना। उसके अलावा यहाँ पे इसमें मानव संसाधन योजना है, यानी कि रिसोर्स, मानव की जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना, तभी तो वो खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट, नहीं तो क्यों खरीदेंगे। यहाँ पे देखोगे आप
इसमें लिखा हुआ है संगठन योजना, यानी कि एक तरीके से आपका ग्रुप, किस किस ग्रुप के साथ आप मिलजुल के काम करोगे, ठीक है, आपका कौन सहयोगी होगा। इसमें रिस्क देखना बहुत ज़रूरी होता है, वित्तीय योजना क्या है, ठीक है, सर्विस परिपृष्ठि यानी कि बैंक संगत सामग्री शामिल है, ये सब जो भी होता है इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा ये तरीका है जो आप देख रहे हो लिखने का, ठीक है, एक बिजनेस रिपोर्ट या एक प्लान बनाने का। यहाँ पे से आप इस तरीके से प्लान बना के लिखते हो, कहाँ से आप क्या सामान लोगे, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर जो स्टार्ट हुआ था ना, ये एक ही है, मतलब ये कुछ पेज होते हैं, 3-4 पेजों में ये आता है, मतलब 4 पेज 5 पेज ऐसे हो सकता है ये। तो ये है हमारा ये टॉपिक हो गया। इसके अलावा हम आगे चलते थोड़ा सा देखता हूँ कुछ है एक्स्ट्रा इसमें, कुछ तो इसमें कुछ भी नहीं है वैसे तो, मुझे तो लगता है आगे नहीं है इसमें, और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। जो था वो मैंने बता दिया आपको, बिजनेस प्लान के बारे में आपको जानना था, ठीक है, उसी को ही ज़रूरत थी समझने की। और क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आप उसमें ग्रेजुएशन में हो तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, यही आएगा, यहीं तक ही आएगा। बिजनेस प्लान पूछ लेगा आपसे कि क्या होता है, डिस्क्राइब करो, विशेषताएँ क्या होती है, राइट, और इसकी आवश्यकता क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है बिजनेस प्लान की। तो इतना तो सभी को पता होता है ना। एक एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जो ह्यूमन बीइंग है वो साल में 1-2 बार तो बिजनेस प्लान ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली फैमिली में होता है, मेरी में तो होता है यार, कि हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ स्टार्ट करेंगे ताकि हम किसी के भरोसे ना बैठे रहें, किसी जॉब के भरोसे, क्योंकि आजकल तो बहुत मुश्किल है जॉब मिलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते रहिए ऐसी वीडियो के लिए, मतलब लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।